बिल्कुल, राम राम गोपाल प्रियाड जो भी है भाई। मोहम्मद आरोप लगाते हैं पिता की हत्या का जिम्मेदार था। कुछ लोग कहते हैं पिता की हत्या का जिम्मेदार नहीं था, कुछ लोग कहते हैं कि पागल शासक था, कुछ लोग कहते हैं कि बेहतरीन और पढ़ा लिखा शासक था, सल्तनत काल का सर्वाधिक पढ़ा शासक था, कुछ लोग कहते हैं दिमागी काम नहीं करता था, कुछ लोग कहते हैं रक्त पिसासु शासक था, कुछ लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष शासक था, कुछ लोग कहते हैं सभी राजनीतिक चीजों को मानने वाला शासक था। तो दोस्तों अपन बात कर लें इनके बारे में। बहुत सारी बातें हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। वास्तव में ये सल्तनत काल के सर्वाधिक पढ़े लिखे शासक थे। दोस्तों लाइक वाइक कर दिया करें, बिल्कुल ये डिसलाइक मत किया करो, क्लास होने से पहले डिसलाइक। मूल जो नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम मलिक फखरुद्दीन जोना खां था। समझे इस बात को आराम से। इसके बाद में कुछ और बातें कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट राइस था अबुल मजाहिद। और ये जो अबुल मजाहिद था वो दोस्तों कहते हैं कि इन्होंने ये नाम धारण किया था कब, शासक बनने के बाद। इसके अलावा दोस्तों इनका एक और उपनाम था जोना खां। क्या नाम था? जोना खां। और एक नाम क्या था दोस्तों? जोना खां। इनका उपनाम था अबुल मुजाहिद और दूसरा था जोना खां। आगे अपन बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। इन्होंने दोस्तों उपाधि धारण की अल सुल्तान जिल्ली, अल्लाह की उपाधि से इनको नवाजा गया। सबको गुड मॉर्निंग। इसके अलावा दोस्तों इनके जो सिक्के थे मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह शब्द का क्या था? जिक्र था। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की इस उपाधि की जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का जनरल इंट्रोडक्शन आप देख रहे हो। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम मलिक फखरुद्दीन जोना खां था। ठीक है, मलिक फखरुद्दीन जोना खां था। इनके उपनाम, वास्तव में जो उपनाम था वो अल मजाहिद था, जो इन्होंने सुल्तान बनते ही धारण किया था। कौन सा? अबुल मजाहिद। कुछ लोग जोना खां भी कहते थे। नो इंपॉर्टेंट, पहले जोना खां बोल दिया है मैंने। उपाधि उलूक खां की और दोस्तों अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की। है कि अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की। संदीप कुमार गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आप मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हो जिनका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा है, जिनका मूल जो नाम था मलिक फखरुद्दीन जोना खां था। इनका उपनाम था अल मजाहिद और जोना खां। वापस उपाधि उलूक खां की और अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की। स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करें आप। मूल नाम मलिक फखरुद्दीन जोना खां, उपनाम अबुल मजाहिद और जोना खां। मन में बोलते चले अपने। उपाधि दोस्तों उलूक खां की और अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की। वापस मूल नाम क्या है दोस्तों? फखरुद्दीन जोना खां। उपनाम दोस्तों, अब उपनाम अबुल मजाहिद और जोना खां। उपाधि कितनी? 2। उलूक खां, उपाधि कौन सी? 2। उलूक खां और सुल्तान जिल्ली अल्लाह की। सुल्तान जिल्ली अल्लाह की। अपन बात करें गणपत वर्मा जी, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन में यूट्यूब पे नहीं दे सकता। इधर दोस्तों अपन बातें कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और इस एडवर्ड थॉमस की मैं बातें कर लूं। इस एडवर्ड थॉमस को
एडवर्ड थॉमस ने इनको कुछ नाम दिए, मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ नाम दिए। दोस्तों इनमें बात करूं सिक्के, दोस्तों मुद्रा शास्त्री, मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस नामक इतिहासकार ने 3 नाम दिए। समझे दोस्तों, एडवर्ड थॉमस नामक इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को 3 प्रमुख नाम दिए, सिक्के बनाने वाला सुल्तान, धनवानों का युवराज और मुद्रा शास्त्री। सिक्के बनाने वाला सुल्तान, धनवानों का युवराज और मुद्रा शास्त्री नाम से अलंकृत किया है किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने? एडवर्ड थॉमस ने। आगे अपन बात करें दोस्तों, यहां पर ईसामी ने इनको, ईसामी नामक इतिहासकार ने, ईसामी ने इन्हें कहा काफिर। क्या कहा दोस्तों? काफिर। और काफिर के अलावा इनके लिए एक और नाम लिया था, द्वितीय यजीद, द्वितीय यजीद। लो साहब, ये तगमा मिलना और काफी था किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ईसामी नामक इतिहासकार जो इनका दरबारी कवि रहा है, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। इब्न बतूता, बरनी और ईसामी तीनों समकालीन इतिहासकार रहे किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ईसामी ने तो इनको काफिर ही कह दिया, क्योंकि ये ऐसे शासक रहे हैं, ऐसे सुल्तान रहे। दोस्तों सारे के सारे लाइक जरूर कर दें जो भी नए जुड़े हैं, ठीक है, लाइक जरूर कर दें, बिना लाइक के नहीं रहे। सबको क्लास के बाद फेसबुक वगैरह पे शेयर भी करना है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर। ईसामी ने इनको काफिर कह दिया, क्योंकि ऐसा कहते हैं ये ऐसे शासक थे जो गंगा जल का पान किया करते थे। क्या? किसका पान किया करते थे? गंगा जल का पान किया करते थे। अर्थात इन्होंने ना हिंदू को हिंदू के तरीके से ट्रीट किया, ना मुसलमान को मुसलमान की तरीके से। इन्होंने योग्यता के आधार पर कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन्होंने अब उनकी योग्यता के आधार पर पदों का क्या किया? निर्धारण किया, और सभी धर्मों को बराबर तरीके से लिया। अर्थात अगर मुस्लिम लोगों के लिए दरगाह और मस्जिदें बनवाई, तो हिंदू लोगों के लिए मंदिरों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है। काफिर होता है धर्म विरोधी। हैप्पी सैनी जी, काफिर होता है धर्म विरोधी, अर्थात इनको धर्म विरोधी कहा था ईसामी ने कि ये इस्लाम का धर्म विरोधी है। ऐसा ही कोई व्यक्ति हुआ था यजीद नाम का, तो उसने कहा कि यजीद भी धर्म विरोध करता था, तो ये दूसरा यजीद है। ठीक है, तो काफिर यानी धर्म विरोधी कह दिया इसको। आगे अपन बात करें, भावना वर्मा जी गुड मॉर्निंग, स्क्रीनशॉट लें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आ रही है इस आदमी के लिए। इस क्लास सबसे बड़ी बात ये स्टार्ट किया इसको, जब ही तो इनको पागल शासक कहते हैं गणपत वर्मा जी। रवि फौजदार, राधे राधे भाई। और ये रवि फौजदार तू कहां से भाई, एक बार बताना। स्क्रीनशॉट ले लिया। एडवर्ड धनवानों का युवराज, तीसरा मुद्रा शास्त्री, सिक्के बनाने वाला सुल्तान, धनवानों का युवराज, मुद्रा शास्त्री। ईसामी ने क्या कहा है? काफिर और द्वितीय यजीद। रवि गांव कौन सा है तेरा? काफिर और द्वितीय यजीद। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। वो कह दिया और ये यहां पर हो गया पूरा। ईसामी ने काफिर और द्वितीय यजीद कह दिया, ये भी क्या हो गया? पूरा हो गया। वर्नी ने कहा, धन्यवाद मंजे बैरवा जी। वर्नी ने कहा नाकाम योजनाओं का कर्ता धर्ता कहा है किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। जिस चीज की आप टेंशन कर रहे थे वो उसने कह दी। ठीक है। चीनू जैन जी ने इनको क्या कहा? नाकाम योजनाओं का कर्ता धर्ता कहा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर राजमंदिरी अभिलेख है। ठीक है, राजमंदिरी अभिलेख में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? राजमंदिरी अभिलेख।
इसमें वर्णन मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक। राजमंद्री अभिलेख से वर्णन मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक की विजयों का, मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिणी विजयों का, दक्षिण भारत विजय का, दक्षिण भारत विजय का। ये तो थी इसकी जानकारी, लेकिन इस राजमंद्री अभिलेख में MBT मोहम्मद बिन तुगलक को कहा दुनिया का खान। क्या कहा दोस्तों? दुनिया का खान। क्या कहा दोस्तों? दुनिया का खान। मेरी बात समझें। गुड मॉर्निंग प्रदीप मीणा जी, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट सारे के सारे लाइक वगैरह कर दें। ठीक है, संगीता जांगड़ जी, मैं बर्नी ने कहा, प्रदीप मीणा गुड मॉर्निंग। बर्नी ने कहा नाकाम योजनाओं का करता धरता, मोहम्मद बिन तुगलक को नाकाम योजनाओं का करता धरता बर्नी नामक इतिहासकार ने कहा, जबकि राजमंद्री अभिलेख जो 1323 और 24 में लिखा गया, जब मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के कहने पर साउथ इंडिया में अभियान करने के लिए गया था, तो आंध्र प्रदेश में उस समय इसने एक अभिलेख लिखवाया, एक शिलालेख लिखवाया, जिससे वर्णन मिलता है, जिससे जानकारी मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिणी भारत विजयों की। और MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ही है, कल बताया था मैंने आपको। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को AK कहा, अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा? AK। ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्टकट अपन क्या बोल देते हैं? वो बोल देते हैं अपन दोस्तों MBT, मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान किसमें कहा गया? राजमंद्री अभिलेख में। क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहां पर कहा गया है? तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों, दुनिया का कहां पर कहा गया है? राजमंद्री अभिलेख में कहा गया है। और इससे मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण विजयों का वर्णन मिलता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण विजयों का वर्णन दोस्तों कहां से मिलता है? राजमंद्री अभिलेख से मिलता है। और राजमंद्री अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को या MBT को क्या कहा गया है? दुनिया का खान कहा गया है। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी जल्दी ले लें। आगे चलते हैं। तो बर्नी ने नाकाम योजनाओं का करता धरता कह दिया। राजमंद्री अभिलेख में वर्णन मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण विजय का, और मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का क्या कह दिया? खान कह दिया। नेक्स्ट, आगे मैं बात करूं दोस्तों, इनके गुरु कौन थे? कुतलुक खान थे। अपन बात करें एल्फिस्टन ने, एल्फिस्टन ने